हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर 4 यूनिट 1 का लेक्चर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली दो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि कर्व ड्रॉ कीजिए, किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर्व ड्रॉ कीजिए। कर्व ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कैसा कर्व निकला है। उसके बाद इसी लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो बेसिकली दो टॉपिक पढ़ेंगे, ड्रॉ कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम एंड जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज कर्व ड्रॉ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। एसएचएम के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट का के बीच क्या कर्व होगा। ठीक है, जैसे आप पिछले क्लास में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच कर्व निकाले थे, उसके बाद फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच कर्व निकाले थे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ किए थे। तो आज के क्लास में किसके किसके बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ ड्रॉ करके कैसा ग्राफ निकलता है। देखिए यहाँ तो याद होगा आपको पिछले क्लास में बताए थे कि आपका जो ए है, ए इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ए इज इक्वल टू क्या होता है सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं, दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए सर उसके बीच सबसे पहले आपको चाहिए रिलेशन। जब तक आपको उसके बीच रिलेशन नहीं दिखेगा तब तक आप उसका कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते। तो देखते हैं कैसा रिलेशन निकलेगा। समझिए यहाँ पे इक्वेशन को, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी। पुट कर दिए, समझिए ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अब इस डीवी बाई डी टी में ऊपर नीचे डीएक्स बाई डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कट के 1 हो जाएगा, ना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो dv बाई dt है, इसमें से dv लिए, dx के जगह dx के नीचे ये जो dx है इसको इस साइड लेके चले जाए, और ये जो dt है उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिए, यानी dv इंटू dx बाई dt, और ये dx यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि dv इंटू dx बाई dt दोनों साइड हम लोग ले लेंगे एक इंटीग्रेशन। कैसे लेंगे इंटीग्रेशन सर, तो ये जो आपका dt है, dx बाई dt, समझिए यहाँ पे ये dx बाई dt जो है, याद समझ, ये जो x है सर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। dx बाई dt में, dx बाई dt में x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का आपको आप टाइम से डिवाइड कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो क्या इस dx बाई dt को भी लिख सकते हैं हम लोग? हाँ जी सर, dx बाई dt को भी लिख सकते हैं। लिख दिया dx बाई dt को भी, और इस dv को यहां ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx। अब क्या करेंगे, एक सर्टेन लिमिट में उसको इंटीग्रेट करेंगे। एक हम लोग पीरियड ले लिए, उस पीरियड में इस पॉइंट पे वेलोसिटी इतना है तो डिस्प्लेसमेंट इतना है, उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ दोनों साइड क्या किए, इंटीग्रेशन लिए। अब जो दोनों साइड इंटीग्रेशन लिए हैं वो एक प्रॉपर लिमिट के साथ लिए हैं, यूं ही नहीं लिए हैं। तो ये जो प्रॉपर लिमिट है, ये प्रॉपर लिमिट लिए कैसे, समझिए। सबसे पहले वेलोसिटी 0 है, सबसे पहले वेलोसिटी का लिमिट क्या दिए, 0। तो जब वेलोसिटी का लिमिट 0 देते हैं सर, तो क्या होता है समझो, बॉडी मीन पोजीशन पे है, ये लेफ्ट ये राइट, राइट पोजीशन पे आपका वेलोसिटी 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम होता है, इसको हम लोग ए से लिखते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी जब आपका 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। क्लियर, या फिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी 0। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, या वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, सेम बात है। दूसरा अपर लिमिट में क्या लेंगे सर, अपर लिमिट में क्या करेंगे, कोई x डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कोई एक x डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है x डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो वेलोसिटी भी v हो जाएगा, क्योंकि उस डिस्टेंस पे ना ही हम लोग मैक्सिमम का चर्चा कर रहे हैं और ना ही 0 का चर्चा कर रहे हैं।
तो उसका मतलब है कि अगर उस पे कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है तो कोई एक वेलोसिटी भी उसमें लगेगा, ठीक है। तो x डिस्टेंस के लिए v वेलोसिटी। लिमिट समझे आप लोग? a आपका डिस्प्लेसमेंट है तो जीरो वेलोसिटी, a डिस्प्लेसमेंट जीरो वेलोसिटी, x डिस्प्लेसमेंट कोई एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट v वेलोसिटी, कोई एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट v वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो v इंटू dv, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जीरो से v तक इंटीग्रेट करोगे तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लोगे, लिमिट x बाई ए, x और a है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करोगे, यहाँ पे 1/2 है, बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर निकाल लोगे, अपर लिमिट पुट करोगे, यहाँ पे लिमिट छुटा हुआ है, शायद पुट क्या हुआ, अपर लिमिट पुट करोगे v स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करोगे जीरो स्क्वायर, तो v स्क्वायर ही हो जाएगा। उसके बाद ये 2 और ये 2 यहां से कैंसिल हो गया है, ये 2 और ये 2 यहां से क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर भी लिमिट पुट करेंगे आप तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स में अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, ए पुट करेंगे लोअर लिमिट ए स्क्वायर, बीच में माइनस होता है आपको पता है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किए, माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को, ये जो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है इसको इस साइड लेके आए, लेकर आ जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये यहां पे रख दिए, ठीक है। आप आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, समझते जाइए। बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, एक्सप्लेनेशन याद रखना है, डी बाई डी टी कर दीजिए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए। तो देखिए अब ये जो आपको इक्वेशन निकला वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो दोनों साइड क्या करेंगे सर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। देखिए तो जैसे ही आप ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वी स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो ऊपर भी ओमेगा स्क्वायर है, नीचे भी ओमेगा स्क्वायर है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह ओमेगा स्क्वायर है तो दोनों कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या निकला, वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ये तो कट चुका है तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1, इसको आप लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स वाले को आई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। यानी ये आपका वेलोसिटी है, सॉरी ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है। एक रिलेशन आपको मिल गया, ठीक है, एक आपको इक्वेशन मिल गया वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच। अब क्या दिखाना है हम लोग को, कर्व बनाना है, ठीक है। आप पढ़े होंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये जो इक्वेशन होता है ये इक्वेशन होता है इलिप्स का। किसका इक्वेशन होता है सर, इलिप्स का, जहां पे एक्स एक्सिस पर ए होता है और वाई एक्सिस पर बी होता है। तो क्या आप देखिए आपको ये वाला इक्वेशन क्या इसके जैसा सेम सेम लग रहा है, ऊपर में एक्स है यानी एक्स एक्सिस पे वाई हो जाएगा, सॉरी एक्स एक्सिस पे आपको डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पे वाई की जगह वी है यानी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे ए पर कटेगा, वाई एक्सिस पर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पे कटेगा, ठीक है। और जो आपको कर्व बनेगा वो कैसा कर्व बनेगा सर, आपको जो कर्व बनेगा वो कर्व इलिप्स का बनेगा। देखिए ए पे कटा एक्स पे, ए स्क्वायर है, एगो इस साइड एगो इस साइड, ए ओमेगा ए ओमेगा, क्लियर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इधर राइट एक्सट्रीम पोजीशन है तो पॉजिटिव, इधर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है तो नेगेटिव, ऊपर आपका पॉजिटिव नीचे आपका नेगेटिव, ठीक है। इस साइड आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वेलोसिटी 0, इस साइड भी आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वेलोसिटी 0, बट साइन अलग अलग है, ठीक है। तो यही आपका क्या है सर, कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, या फिर रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है और इस वाले
कर्व को भी आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछता है ड्रॉ कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। शुरू में आपको a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x लेना है, a को d बाई dt रख देना है, dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर देना है, एक dx बाई dt को d भी कर देना है, सॉल्व कर देना है बस। लास्ट में a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। लास्ट में जो आपको इक्वेशन निकल के आएगा, ये इक्वेशन निकल के आएगा, लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स बना देंगे, बन गया सवाल। समझ में आया बात? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का जनरल इक्वेशन क्या होता है? एसएचएम का जनरल इक्वेशन होता है a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ऑलवेज याद रखिएगा, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कोई आपको एसएचएम दिया रहेगा ना, आपको इसी इक्वेशन में दिया रहेगा x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी जब एसएचएम करता है तो यहां से यहां पहुंचा, एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर तो मैक्सिमम नहीं होगा ना, यहां पर तो मैक्सिमम नहीं होगा, यहां पर तो मैक्सिमम नहीं होगा, कोई नहीं कोई एक डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसका इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, अब वेलोसिटी dx बाई dt करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फिर dv बाई dt करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वही आगे निकालेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, जहां पे इस पूरे पार्ट को हम लोग फेज बोलते हैं। ये जो ओमेगा t प्लस 5 है इसको फेज बोलते हैं, और 5 को बोलते हैं इनिशियल फेज। 5 को क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज, ठीक है। आगे आइए, इनिशियल फेज का सिंपल ये मतलब है, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 इज इक्वल टू लिखा रहा था 30 डिग्री, क्या लिखा रहा था? 30 डिग्री। इसका मतलब है कि बॉडी 30 डिग्री पर पहुंचा है तब एसएचएम करना स्टार्ट किया, यानी बॉडी रेस्ट पे था तो 30 डिग्री पे था, तब एसएचएम स्टार्ट हुआ, वो इनिशियल फेज होगी, ठीक है। तो 5 इज इनिशियल फेज, ओमेगा टी प्लस 5 फेज, ए आपका मैक्सिमम वैल्यू है, आपको बताए थे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो ए इज द एम्पलीट्यूड, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब देखिए, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया। अब हमको इक्वेशन किसका निकालना है सर? अब हमको इक्वेशन निकालना है वेलोसिटी का। तो यहाँ पे आप नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप हेडिंग लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन निकालिए सर, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इस dx बाई dt जो x दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करोगे आपको फॉर्मूला निकल के आएगा, यहाँ पे dx बाई dt, सॉल्व करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t प्लस 5, सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन एसएचएम। एक्सेलरेशन निकालेंगे, डी बाई डी टी कर देंगे, डी बाई डी टी करेंगे, देखिए तो v इज इक्वल टू क्या है? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। आप डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज ना करें, आपको हम यहाँ पे करके भी निकाल देते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या है सर? dx बाई डी टी, v इज इक्वल टू dx बाई डी टी है, d x के जगह है a sin ओमेगा t प्लस 5, a sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अब देखिए, अब बाई डी टी के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, उसके अलावा जो भी टर्म्स है वो कांस्टेंट बाहर निकालो, ए बाहर निकल गया, ए बाहर निकाला, उसके बाद इनटू डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बताइए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो बाहर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिख देंगे, ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। और अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? t है, और यहाँ पर क्या है? ओमेगा टी प्लस 5 है। तो यहाँ पर एक बार जो डिफरेंशिएशन हुआ ओमेगा टी प्लस 5 के रेस्पेक्ट में हुआ, अब क्या करेंगे? ओमेगा टी प्लस 5 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करोगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया? 5 प्लस ओमेगा प्लस 0 ओमेगा, इसलिए यहाँ पे ओनली क्या किससे मल्टीप्लाई किए हैं? ओमेगा से मल्टीप्लाई। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5
देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन का निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना है, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, फिर से एगो ओमेगा बाहर निकलेगा तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्या इसको हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस को बाहर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसी को ऊपर में एक्स माने थे, इसी को ऊपर में क्या माने थे? एक्स, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर टू एक्स। क्या देख रहे हैं यहाँ से? कुछ भी कीजिए आपको ये फॉर्मूला आ ही जाता है, कहीं पे भी आप कोई भी सॉल्यूशन कीजिए आपको ये फॉर्मूला निकल के आ ही जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएफ। दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएफ, ठीक है। चलिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू बताओ और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का तो सर सिंपल है, ए हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आपसे पूछ दे कि वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, क्या बोलेंगे फिर? देखिए, तो वेलोसिटी का इक्वेशन आपके पास था, उसको आगे सॉल्व किया, लिखे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएफ, अंदर कर दो, जो वैल्यू आएगा वही क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएफ। अब आपको वेलोसिटी का क्या बताना है? मैक्सिमम वैल्यू। देखिए, फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ओमेगा है यही क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। एक्सेलरेशन में क्या आया है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ जो ये वैल्यू आया है वही क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे प्लस माइनस साइन इसलिए हम लोग दिखाते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन उसका साइन चेंज करता है, एक बार पॉजिटिव हो सकता है, एक बार नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वैल्यू वाइज जाए तो वैल्यू तो मैक्सिमम सेम ही रहेगा ना, चाहे आप लेफ्ट की तरफ रहे या राइट की तरफ रहे। तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में लोग यही तरह रखेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप अपने डाउट, अपने प्रॉब्लम, अपने समस्या को आपको पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं और डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।